अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए हिफ्ज़ व अमाल के लिए अल्लाह से दुआ भी करती हूँ। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमाल में रखे और हमें दीन की और ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमा सके। अल्लाह अकबर। तो इसी सिलसिले में मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मेरा टॉपिक था कि अल्लाह ताला के अगर आप करीब होना चाहते हैं तो ये खास दो अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे, एक महीना तो बहुत दूर रहा, आप खुद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हफ्ते भर या 15 दिन में इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमान के इतने करीब हो जाएंगे कि आपको फिर सुकून और एक जो सुकून होता है ना, इंशाअल्लाह ताला वो महसूस होने लगेगा। लेकिन वही इंसान ये अमल कर सकता है जो ये पूरी नियत रखता हो कि वो अल्लाह के करीब होना चाहता है। जो अल्लाह के करीब होना चाहेगा वही इन दो अमल को कर सकता है। माशाल्लाह से मैंने खुद अपनी लाइफ में ये दोनों अमल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना सुकून मिला है, इतना अच्छा लगा है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मैं अपने अंदर कैसा फील करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि जो जिस चीज की तरफ जाता है अल्लाह ताला उसे उसी चीज में मुब्तला कर देते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेकी की तरफ जाएं या आप बदी की तरफ जाएं। जिसकी तरफ भी आप जाएंगे वो आपके ऊपर है। अल्लाह ताला आपको उसी चीज में मुब्तला कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेकी और बदी दोनों के रास्ते यहाँ इख्तियार किए हैं। अब कौन सा रास्ता डिपेंड हमारे ऊपर करता है या हमें किस पे चलना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और जो बंदा चाहेगा कि वो अल्लाह के करीब होना चाहता है तो मेरी ये पूरी वीडियो लाजमी देखें। और इंशाअल्लाह ताला मेरे बताने पर आपने इंशाअल्लाह ताला अगर एक हफ्ता या 15 दिन भी इंशाअल्लाह और एक महीना कर लिया तो फिर अल्लाह ही अकबर माशाअल्लाह है। आप मुकम्मल 15 दिन भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। आप अपने अंदर यकीन के साथ बता रही हूँ, आप अपने अंदर खुद चेंजिंग देखेंगे, खुद इतना अच्छा बदलाव देखेंगे। जैसे होता है ना बॉडी में एक हैवी हैवी हर चीज में डिप्रेशन होना, टेंशन रहना, इंशाअल्लाह ताला आप उन सब चीजों से खुद को बेहतर रिलैक्स फील करेंगे। एकदम सुकून होता नहीं है, कोई भी टेंशन या कुछ भी है, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं लगता। ये लगता है कि अल्लाह है ना, अल्लाह है, कोई बात नहीं, अल्लाह है। कोई परेशानी, ये परेशानी तो बहुत छोटी है, अल्लाह तो मेरा बहुत बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हर चीज पर कादिर है। खुद आपको ये सब चीजें महसूस होने लगेंगी और आप अपने लाइफ में बहुत सुकून और अच्छा फील करने लगेंगे। तो मेरी इस वीडियो से जुड़े रहें और ये दो बातों को सुनकर जाएं और इंशाअल्लाह ताला अपनी लाइफ में इन दो बातों का अमल करें। जरूर आप लोगों को बताती हूँ कि वो दो अमल कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर बार बार यही बात कह रही हूँ कि जो बंदा ये पक्की और सच्ची नियत रखता होगा ना कि उसे अल्लाह के करीब होना है, वही ये बंदा ये अमल कर सकता है। क्योंकि देखो, सबसे अफजल होता है नियत का होना। जब हम किसी चीज की नियत नहीं करेंगे और फिर वो काम कितना ही कर देना है, कोई फायदा नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता। क्योंकि सबसे अफजल होती है नियत। हमारी नियत होनी चाहिए हर एक चीज के लिए, जब भी हम अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं, चाहे फिर वो किसी भी मैटर में हो। अगर आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो सुनिए, नंबर 1 अफजल, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि सबसे नंबर 1 है शैतानी फिरका। क्या? सॉन्ग। सबसे पहले तो गानों को अपनी लाइफ में से रिमूव कर दो बिल्कुल। जो सॉन्ग है, जो शैतानी फिरके के हैं, जो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। शैतान उससे लोगों से तरह तरह के काम भी करवा देता है, अपनी गफलियत में बहका देता है, अपनी तरफ मुब्तला भी करता है। तो सबसे पहले तो गानों को रिमूव कर दीजिए अपनी लाइफ से पूरी तरह से। सोच लीजिए इन गानों को मुझे सुनना नहीं है, खुदारा इन्हें बिल्कुल नहीं सुनना है। और इनका अब मैं अजाब बता दूं। गाने सुनने का अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन जो लोग गाने सुनते होंगे उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह फिर रहमत फरमाए। जब ये चीज हमें मालूम चल गई है, उसके बाद भी अगर हम और आप में से कोई गाने सुनते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम अल्लाह से नहीं डरते। या वो रब जो कह रहे हैं कि वो झूठ है? नहीं ना, अल्लाह जो कह रहे हैं वो हकीकत है। और यकीन मानिए ये सब बाकायदा एक ना एक दिन मुकम्मल होना है। तो मेरी इस बात को अपने जहन में रखें, गानों को अपनी लाइफ से रिमूव कर दें बिल्कुल। गानों को इस तरीके से हटा दें कि गाना सुनना नहीं है, खुद से गाना नहीं सुनना है। कहीं जा रहे हैं, कहीं सुनाई दे दिया तो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी उन गानों से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। अगर आप वहां से हट सकते हैं, कहीं आप मुब्तला हो सकते हैं तो आप वहां जा सकते हैं।
गानों से जहां तक हो सके बचें, अपनी लाइफ को गानों से बचाएं, अपने आप को। इंशाल्लाह ताला आप खुद इतने अल्लाह के करीब हो जाएंगे कि आप खुद देखेंगे जब आप गानों को, शैतानी फिक्रों को अपनी लाइफ से दूर करेंगे। दूसरा जो है मैं बताने जा रही हूँ अमल, दूसरा जो है वो मैं हर बार बताती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना। ईमान को मजबूत करने के लिए सबसे बेहतर है ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना, और आपको चाहिए कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप 15 दिन में ही देखेंगे कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमान के किस तरह करीब हो गए हैं। और ये मेरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 अमल ऐसे हैं जो लाइफ में मैंने खुद किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने अंदर बहुत सारी चेंजिंग देखी है, मैं बता नहीं सकती, बहुत सारी। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आगे तक शेयर जरूर करना, और प्लीज रब्बुल इज्जत रहमान के करीब होने की कोशिश करना। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।